वालेकुम डियर फ्रेंड्स जैसे सारे आप देख रहे हो ये सारे वेकेबलरीज हैं। सही, पिछले सबक में हमने सारे पढ़े थे, ये सारे वेकेबलरीज है और सारे ग्रामर भी, ये सारा देख रहे हैं। पिछली सबक में इन सब को हमने पढ़ा था, बाकायदा डिस्कस किया था। सही है, और इससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया था। सही है, ये सारे जो अंडरलाइन है ये वेकेबलरीज और ग्रामर है, हमने इन सब पूरी कहानी को पढ़ा था। और उसमें बहुत से हमने न सिर्फ ट्रांसलेशन सीखा था, सब कुछ सीखा था। सही है डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने नए लेसन की अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम इस स्टोरी के साथ आए हैं जिसका नाम द फॉल्टी आवर्स है। इसमें बहुत से इंग्लिश की ट्रांसलेशन, किस तरह इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना है, किस तरह ग्रामर सीखना है, उन सब को डिस्कस करने वाला है, और किस तरह उनके जो मुख्तलिफ वोकैबुलरीज है उसके मीनिंग सीखना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, न सिर्फ आप स्टोरी सीखोगे बल्कि आप इसके साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखोगे। सही, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, द फॉल्टी आवर्स। सही है, यानी कि नाकारा घोड़ा। ठीक है, नाकारा घोड़ा, ये जो स्टोरी का नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। द जो है बेसिकली एक आर्टिकल है। सही है, द जो है एक आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल कितने हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था। टोटल आर्टिकल जो है वो 3 है, एक है ए, एक है हैन और एक है द। ठीक है, फॉल्टी मीन नाकारा या ख़राब, और ए एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या है, बेसिकली एक वर्ड होता है जो क्या करता है किसी नाउन के, जैसे ये नाउन है। ठीक है, किसी नाउन की अच्छाई, बुराई या रंगत या हालत या उसकी उम्र या आप कह सकते हो उसकी तादाद बता दें या उसकी सिफात करें, समझो वो एडजेक्टिव है। ई फॉल्टी नाकारा। और जो है एक बेसिकली नाउन है। नाउन की बहुत सी अकसाम है, टोटल 9 है। कुछ आमतौर पर कहा जाता है 5 काइंड ऑफ नाउन है। ठीक है, लेकिन टोटल जो है 9 है। उनमें से एक जो है वो है कॉमन नाउन, जो है ये हॉर्स जो है कॉमन नाउन है। सही है, डिफॉल्टी हॉर्स यानी कि नाकारा घोड़ा, ये हमारा रहा सबक का नाम। फिर आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक मर्तबा। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक मर्तबा। देयर लिव्ड अ मैन, एक शख्स रहता था। यहाँ पे देयर का कोई मैन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उस सब्जेक्ट की जगह को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सही है, लिव्ड मीन रहता था। ठीक है, ये लिव की सेकंड फॉर्म है। रहता था कौन, आ मैन एक शख्स। आ जो है एक आर्टिकल है, मैन जो है एक कॉमन नाउन है। एक शख्स रहता था। ऊ एड अ ब्यूटीफुल ऑर्स। ऊ मतलब जो, एड मीन रखता था, आ मीन एक, ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत, ऑर्स मीन घोड़ा। एक शख्स रहता था जो खूबसूरत घोड़ा रखता था। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल ऑर्स, ये इस तरह का खूबसूरत घोड़ा था। सही है, इट वॉज सच मीन ऐसा, आ मीन एक, ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत, ऑर्स मीन घोड़ा। दैट जो, इवन द किंग्स स्टेबल डिड नॉट हैव सच हॉर्स। अत्ता के, इवन मीन अत्ता के, द किंग्स स्टेबल यानी कि बादशाह का जो स्टेबल था, किंग्स स्टेबल था, डिड नॉट हैव सच हॉर्स यानी कि इस तरह का घोड़ा नहीं रखता था। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि वन डे यानी कि एक दिन, द ऑनर यानी कि मालिक, ऑफ द हॉर्स यानी कि घोड़े का, वेंट टू अ पार्टी, एक पार्टी में गया। वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, इसका मैन गो मतलब जाना, वेंट मीन गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टू अ पार्टी, एक पार्टी में। ठीक है, राइडिंग इज ऑर्स यानी कि अपने घोड़े पे सवार होते हुए। राइड मीन सवार होना, राइडिंग मीन सवार होती हुई, इज ऑर्स यानी कि अपने घोड़े पे। द किंग यानी कि बादशाह, वॉज आल्सो देयर यानी कि बादशाह भी वहाँ पे था। आल्सो का मतलब है बी, देयर मीन वहाँ पे था। इन द पार्टी, पार्टी में। इन जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये में। ठीक है, यानी कि बादशाह भी उस पार्टी में मौजूद था। वैन यानी कि जब, द किंग यानी कि बादशाह, सा देखा, द ऑर्स यानी कि घोड़े को, सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने देखा, यानी कि जब बादशाह ने घोड़े को देखा। ई गॉट आईली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। गॉट हुआ, गॉट के बेस बहुत से मैंने, गॉट जो है गेट की सेकंड फॉर्म है। गेट मीन हासिल करना, समझना या ओना। ठीक है, बहुत से मैंने, चूंकि हम इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हमें ट्रांसलेशन के हिसाब से उसके मीनिंग पे जाना चाहिए। सही है, तो क्या हुआ, ईगॉट आईली इम्प्रेस्ड यानी कि वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इम्प्रेस्ड में मुतासर होना। विद द ग्रेसफुल गेट यानी कि खूबसूरत आप कह सकते हो चाल से। ग्रेसफुल मीन खूबसूरत या आप सीन कह सकते हो, गेट मीन चाल। एंड और अट्रैक्टिव कम्प्लेक्शन, और पुरकशिश, अट्रैक्टिव कहते हैं पुरकशिश को, कम्प्लेक्शन मीन रंगत, ऑफ द ऑर्स यानी कि घोड़े के।
यानी कि जिस पार्टी में बादशाह मौजूद था वो काफ़ी मुतासर हुआ, बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। किस चीज़ से? घोड़े की असीम चाल से और उसकी जो पुरकशिश जो रंगत थी, कम्प्लेक्शन थी, उससे। सही है। तो आगे डिफरेंस क्या लिखा हुआ है कि ई यानी कि वो इमीडिएटली यानी कि जल्दी से, फौरन, इंक्वायर्ड यानी कि पूछताछ की, यानी कि तहकीकात की। इंक्वायरमेंट तहकीकात करना है, पूछना, यानी ठीक है। अबाउट द हॉर्स यानी कि घोड़े के बारे में, अबाउट मीन के बारे में, द हॉर्स यानी कि घोड़े के बारे में, एट विच जिस पर, एट विच मतलब जिस पर, वन ऑफ इस सर्वेंट्स यानी कि उनकी ग़ुलामों में से एक, वन ऑफ इस सर्वेंट्स उनके ग़ुलामों में से। डिफरेंस वन ऑफ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वन ऑफ अक्सर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप ग्रुप में से एक का चुनाव करोगे, ठीक है। आप जब इसका इस्तेमाल करोगे जो आगे वाला वर्ड होता है उसके साथ एस लगाना आपको पड़ता है। आप ये नहीं कहते वन ऑफ इज सर्वेंट, नहीं, वन ऑफ इज सर्वेंट्स, सही है। वन ऑफ द फुटबॉल्स, फुटबॉल नहीं कहोगे। वन ऑफ द डोर्स, ठीक है, यानी कि दरवाज़ों में से एक। तो इसको ख्याल रखना, ग्रामर, ठीक है। वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी कि उनके ग़ुलामों में से एक, टोल्ड हिम बताया, किसको? उसको बताया, यानी कि बादशाह को बताया, दैट के द हॉर्स यानी कि घोड़ा, बिलोंग्ड ताल्लुक़ रखता था, टू द सिटीज़न यानी कि एक शहरी का, ऑफ देयर ओन सिटी अपने ही शहर का। यानी कि उसके ग़ुलामों में से एक ने बताया कि जो और उसके बारे में पूछ रहे हो वो असल में अपने ही शहर के एक शहरी से उसका ताल्लुक़ है, यानी कि वो अपनी शहरी का है। बिलोंग मीन ताल्लुक़ रखना या होना, ठीक है, या आप कह सकते हो किसी का मालिक होना। सिटीज़न मीन शहरी, ऑफ देयर ओन सिटी यानी कि अपने शहर का। ईयरिंग दिस इसको सुनने पर, ईयरिंग दिस इसको सुनने पर, द किंग ऑर्डर्ड द सर्वेंट, जो किंग था उसने क्या किया? ऑर्डर दिया, किसको? सर्वेंट्स को। सही है। अच्छा, वेरी गुड। ऑर्डर दिया सर्वेंट्स को, टू फैच यानी कि लाए, द हॉर्स यानी कि घोड़े को, टू द रॉयल स्टेबल यानी कि शाही इस्तबल में। रॉयल कहते हैं शाही, स्टेबल मीन इस्तबल। तो फिर आगे क्या हुआ कि द सर्वेंट्स यानी कि जो ग़ुलाम थे, ठीक है, एट वंस जल्दी से, कैरीड आउट हुक्म बरजा लाया, द ऑर्डर यानी कि हुक्म का, एंड और स्नैच्ड और छीन लिया, स्नैच मीन छीन लिया, द हॉर्स घोड़े को, फ्रॉम इज ऑनर यानी कि उसके मालिक से। ऑनर कहते हैं मालिक को। द मैन यानी कि वो शख्स यानी कि वो जो मालिक था और उसका, प्रोटेस्टेड एहतजाज की, अलॉट यानी कि बहुत ज़्यादा, बट इन वैन लेकिन सब ज़ाया, ठीक है। यानी कि उसने जब उससे घोड़ा छीना गया तो वो बहुत ज़्यादा उसने एहतजाज की, लेकिन सारा जो है वो फजूल था, यानी कि ज़ाया हो गया, क्योंकि बादशाह के ख़िलाफ़ कौन जाएगा। फिर आगे लिखा हो कि द डेज केप्ट ऑन यानी कि जो दिन थे वो गुजरते गए, केप्ट ऑन पासिंग यानी जो दिन थे गुजरते गए, पास में गुजरना, ठीक है। बट लेकिन द मैन कुड नॉट फॉरगेट लेकिन जो शख्स था वो भूल नहीं सका, कुड नॉट फॉरगेट भूल नहीं सका, इज और अपने घोड़े को, इवन अथा कि आफ्टर ट्राइंग इज लेवल बेस्ट, अथा कि अपने पूरी ताकत लगा के, पूरी कोशिश करने के बाद। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसका दूसरा भी पार्ट पढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, सही है, किस तरह वो बंदे ने, बेचारे ने घोड़ा पकड़ा हुआ है, सही है, बादशाह ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपनी स्टोरी की जानिब। फिर आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि वन डे यानी कि एक दिन, ई मैट यानी कि वो मिला, कौन? उस जो घोड़े का मालिक था। मैट जो है मीट की सेकंड फॉर्म है, वो मिला एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वन ऑफ द किंग्स मिनिस्टर्स यानी कि बादशाह के एक वजीर से, सही है। यहाँ पे बेसिकली एस एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया। ये क्या है? इसका मैंने खा के की। तो क्या वो और उसका मालिक बादशाह के एक वजीर से मिला, एंड और टोल्ड अबाउट इस कंडीशन, और क्या किया? अपने हालत के बारे में उसे बताया। अबाउट मीन के बारे में, इज यानी कि अपने, कंडीशन मीन हालत। ही आल्सो रिक्वेस्टेड हिम, उसने क्या किया? उससे भी रिक्वेस्ट किया, इल्तिमास किया। ई मतलब वो, आल्सो भी रिक्वेस्ट में इल्तिमास करना, एम यानी उससे, टू हेल्प हिम यानी कि मदद करे,
गेट इज आर्स बैक, यानी कि उसके वापस जो हॉर्स है, वापस जो घोड़ा है वो क्या करे, उसको दिलवाए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एल्प गेट ये बेसिकली पॉजिटिव वर्ब है, सही है। बेसिकली यहाँ पे उसका मुराद क्या हुआ कि उनको क्या करें, उनकी हॉर्स वापस दिलवाएं। तो इस पे क्या हुआ कि द मिनिस्टर वाज अ काइंड सोल, जो मिनिस्टर था, वजीर था, वाज अ काइंड यानी कि मेहरबान शख्स था। सोल के बहुत से मैंने, सोल मीन रूह। ठीक है, यहाँ पे हम शख्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन के हिसाब से जाना हमें होगा। ठीक है, अच्छा, जो मिनिस्टर था वो एक शफकत वाली मेहरबान शख्स था। तो ई डिसाइडेड, उसने फैसला की, टू हेल्प यानी कि मदद करने का, द पुअर मैन यानी कि गरीब शख्स का। द मिनिस्टर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो मिनिस्टर था, वजीर था, वॉज वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी कि अक्लमंद था, एंड और एड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ किंग्स नेचर, और उसको समझबूझ थी। अंडरस्टैंडिंग मीन समझबूझ थी, ऑफ किंग्स नेचर यानी कि बादशाह की तबीयत का। नेचर के बहुत से मैंने, नेचर की मीन कुदरत, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने तबीयत। ठीक है, उसको यानी कि उस जो मिनिस्टर था उसको बादशाह की तबीयत के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। ठीक है, तो he went to the royal stable, तो वो गया कहाँ पे, शाही स्तबल में। ठीक है, went मीन गया, to the royal stable यानी कि शाही स्तबल में, where जहाँ पर, the king was already present, जहाँ पर क्या है, king जो था, बादशाह जो था, पहले से, already मीन पहले ही से, present मौजूद था। he was praising the horse, वो क्या कर रहा था, यानी बादशाह क्या कर रहा था, तारीफ कर रहा था। प्रेज मीन तारीफ करना, द हॉर्स यानी कि घोड़े को, वाइल जब, स्टैंडिंग बिसाइड द हॉर्स जब वो घोड़े के पीछे खड़ा था, या आप कह सकते हो साथ साथ खड़ा था। ठीक है, डिफरेंस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आगे जाते हैं, डिफरेंस फिर आगे लिखा कि सीनिंग यानी कि देखते हुए, इस मिनिस्टर अपने वजीर को, द किंग सैड यानी कि किंग ने कहा, बादशाह ने कहा, इन एक्साइटमेंट यानी कि जोश में, क्या कहा, लुक देखो, एट दिस स्प्लेंडेड हॉर्स, इस शानदार घोड़े को देखो। ठीक है, इजंट इट एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल, क्या ये नहीं है, इजंट इट मीन क्या है, नहीं है, बे इंतहा खूबसूरत। द मिनिस्टर डिसाइडेड यानी कि वजीर ने फैसला किया, टू कैरी इस प्लान इनटू इफेक्ट यानी कि क्या करें, अपने मंसूबा जो उसने बनाया था उसको अमल में लाने का। ठीक है, एंड सैड और कहा, रिस्पेक्टफुली यानी कि आप कह सकते हो एहतरामन कहा, योर मैजेस्टी यानी कि या पना, इट इज़ आवर सेल्फ डिज़ायर, ये हमारी खुद की ख्वाहिश है। इट इज़ आवर, ये हमारी है, सेल्फ डिज़ायर खुद की ख्वाहिश, विच होल्ड्स अस बैक यानी कि जो हमें पीछे खींचता है, जो हमें रोकता है, टू सी देखना, द रियल पिक्चर यानी असली तस्वीर को। माई लॉर्ड मेरे आका, इट इज़ योर सेल्फ डिज़ायर, ये आपकी हकीकी, ये आपकी खुद की ख्वाहिश है। डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश है, विच इज़ मेकिंग यू सी, जो आपको दिखवा रहा है, एक पॉजिटिव वर्ब है, सही है। विच इज़ मेकिंग यू सी, जो आपको दिखा रहा है, दिखवा रहा है, ओनली द गुड क्वालिटीज़ ऑफ द हॉर्स, ऑफ दिस हॉर्स, सिर्फ अच्छी खसूसियात को, क्वालिटीज़ कहते हैं खसूसियात को, ऑफ दिस हॉर्स यानी कि इस घोड़े के, वेयर एस जबकि, रियलिटी इज समथिंग एल्स, जबकि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो कुछ और है। लुक देखो, द हॉर्स अपीयरेंटली सीम्स सो अट्रैक्टिव, द हॉर्स यानी कि घोड़ा, अपीयरेंटली बज़ाहिर, सीम्स नज़र आता है या लगता है, सो अट्रैक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा पुरकशिश, बट लेकिन, द फैक्ट्स आर टोटली डिफरेंट, लेकिन जो अकायक है, फैक्ट्स कहते हैं अकायक को, टोटली यानी मुकम्मल तौर पर, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ है। इफ़ यू तारोली एग्जामाइन यानी कि इफ़ मतलब अगर, यू मतलब तुम, तारोली यानी मुकम्मल तौर पर, एग्जामाइन यानी कि देखो या जांचो, यू विल फाइंड आप देखोगे या पाओगे, दैट के, द हेड ऑफ दिस हॉर्स यानी कि इस घोड़े का सर, ऐड कहते हैं सर, इस घोड़े का सर, डज नॉट सूट इस बॉडी यानी कि इसके जो बॉडी को, इसके जो सर है, इसके बॉडी को सूट नहीं करता है। ठीक है, इसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा। द हेड इज मच लार्जर, जो सर है वो ज़्यादा क्या है, बड़ा है, एज कम्पेयर टू बॉडी यानी कि उसके जिस्म के मुकाबले में, एज कम्पेयर मीन के मुकाबले में, टू द बॉडी यानी कि जिस्म के।
ठीक है। इट आल्सो रिजेंबल्स, ये भी मुशाबत रखता है, द एड ऑफ अ बुल, यानी कि एक जो है बुल की जो है एड के बराबर है, बैल की, ये सांड के जो सर है उसकी तरह ये दिखता है। ना हो अभी, एज द किंग पॉन्डर्ड, नाउ जो है जो किंग था, जो बादशाह था, वो सोचने लगा, द ऑर्स यानी कि घोड़े पे सोचने लगा या देखने लगा, ही एक्चुअली फाउंड इट्स हैड अगली, तो फिर बादशाह ने हकीकत में क्या किया, इसकी जो सर था उसको अगली पाया, यानी कि उसको बदसूरत पाया, अगली कहते हैं बदसूरत पाया। द किंग ना हो अभी जो किंग था, थॉट सोचा, दैट के द ऑर्स वॉज फॉल्टी, जो ऑर्स था, जो घोड़ा था, वो क्या है, वो खराब है, या आप कह सकते हो नाकारा है। ही एट वंस डिसाइडेड नॉट टू कीप द हॉर्स, उसने उसी वक्त क्या किया, फैसला किया, डिसाइडेड में फैसला किया कि इसको ना रखें, एंड और सेंड इट बैक, और उसको वापस भेजा टू इस एक्चुअल ऑनर, यानी कि इसके हकीकी मालिक को। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत से हमने वैकेबलरी सीखा, ग्रामर भी सीखा, और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है इसको भी सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।